बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर तकरीर प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न राशिद अजीज़ एडवोकेट साहब, प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर अरशद आवान साहब, स्टेज पे बैठे मेहमानान गिरामी और हाल में बैठे जायज़ा पास अहबाब, स्टडी सर्कल मेंबरान, डायलॉग फोरम मेंबर्स, आप सभी दोस्तों को 10 मार्च यानी योम पैदाइश इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज का दिन यकीनन उस हस्ती के नाम है कि जिसके सर ये सहरा जाता है कि वो जिदोजहद कि जिसका आगाज बर्रे सगीर पाको हिंद में अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वलीउल्लाही तहरीक की बुनियाद रख के किया था, इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी के नाम है। आज का तरबियती सेमिनार, आज की ये नशिस्त, आज का ये प्रोग्राम नाम है मेरे और आपके इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी के नाम। दोस्तों, बड़े अजीम पाको हिंद की तारीख गवाह है कि इस धरती ने तारीख में जहां पे एक तरफ बड़े बड़े फलसफी, बड़े बड़े रियाजी के माहिरीन, अलजबरा के माहिरीन, फल्कियात के माहिरीन को जन्म दिया है, वहीं पे बड़े बड़े बादशाहों को भी जन्म दिया है। इसी धरती ने अकबर आजम जैसे बादशाह को जन्म दिया है। इसी धरती ने मोहम्मदन रेवोल्यूशन के प्रोग्राम को 1000 साला दौर तक तकवीयत दी है। और इसी धरती ने मजबूर किया है उस जालिम ताकत को, उस साम्राज्यी ताकत को, कि वो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि ये धरती उस नजरिए की वारिस धरती है दोस्तों, कि जो सोना बुलती है, और कहने पे मजबूर हो गया अंग्रेज कि ये गोल्डन स्पैरो है, ये सोने की चिड़िया है। और राज टपकती है उसकी, जी ललचाता है उसका कि हम तो डार्क एज में थे, हम तो डार्क एज में थे, ये धरती तो सोना बोल रही है। लिहाजा आओ इसकी तरफ चलते हैं, इसको लूटते हैं। वो ललचाती नजरों से हमारी धरती को देखता है, और यहां पे आके वो क्या कारनामे सरंजाम देता है दोस्तों, कि बकौल उनके कि हमने इस धरती को ऐसे लूटा है कि जैसे सिंध में स्वच्छ डाल दे और मिसिसिपी में जाके निचोड़ दे। लेकिन दोस्तों, यह सब हुआ हमारी तारीख में, लेकिन तारीख हमें यह भी बताती है कि जब जब ये जुल्म की ताकतें, ये साम्राज्यी ताकतें समाजों में अपने पंजे गाड़ती हैं, वहीं पे अदल की ताकतें भी उठ खड़ी होती हैं, वहां पे अदल की कुव्वतें भी उठती हैं और जुल्म के खिलाफ वो बरसरे पैकार आती हैं। और इसी धरती में जब अंग्रेज साम्राज्य यहां पे गलबा पा लेता है तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की
जैसी नाबगाए रोजगार शख्सियत पैदा होती है कि जो न सिर्फ असरे हाजिर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए फलसफा फिक्र देती है, बल्कि इसके साथ साथ अंग्रेज साम्राज्य को यहां से निकालने के लिए वलिल्लाहि तहरीक की भी बुनियाद रखती है। दोस्तों, तारीख बहुत बड़ी है, बयान करना मुश्किल है, तो मुख्तसर करते हुए दोस्तों, इस वलिल्लाहि तहरीक ने तारीख में वो कारवाई नुमाया सरंजाम दिए हैं कि जो आज जिंदा और जावेदां तारीख की सूरत में मौजूद है। इसी वलिल्लाहि तहरीक ने मार्का बालाकोट जैसा इवेंट दिया है। इसी वलिल्लाहि तहरीक ने कि जब यहां पे अंग्रेज साम्राज्य 1857 के बाद यहां पे डायरेक्ट काबज हो जाता है, तो नई हिकमत अमली के तहत दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारे की बुनियाद रखी है। और उसी दारुल उलूम देवबंद में तारीख के वो अजीम और शान शख्सियात के जिन्होंने अंग्रेज की जड़ों को हिला के रख दिया, वो शख्सियात पैदा की हैं। उनमें सबसे बड़ी शख्सियत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन है, जिन्हें दोस्तों असीर माल्टा कहा जाता है, कि जिन्होंने इसी अदल की कामयाबी, अदल के गलबे के लिए अपने जिस्म को, अपने गोश्त को गला दिया। उस जैसी अजीम शान शख्सियत पैदा हुई। और उससे भी बढ़ के दोस्तों कि इसी दौरान में कि जब अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ वलिल्लाहि तहरीक बरसरे पैगार है, इसी खित्ते के अंदर 10 मार्च 1872 को सियालकोट के मुकाम पर एक ऐसी शख्सियत का जन्म होता है कि जिसने आगे चल के अंग्रेज साम्राज्य कि जिसका सूरज पूरी दुनिया से गुरूब नहीं होता था, उसकी जड़ें हिला के रख दी। उस शख्सियत का नाम था इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी। और इमाम इनकलाब आप दोस्त जानते हैं कि इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह एक सिख घराने पे पैदा होते हैं। बूटा सिंह नाम है। और तबीयत क्या बातें हैं? तबीयत यह है कि वो महदूद होकर नहीं रह सकते, वो महदूद नजरिया नहीं अडॉप्ट कर सकते, वो बैनुल-अक़वामी नजरिया अडॉप्ट करेंगे। कशमकश जारी है। इसी कशमकश के दौरान में उन्हें तोहफतुल हिंद मिलती है, जो कि मौलवी उबैदुल्लाह की बुक है, किताब। तोहफतुल हिंद पढ़ने के बाद वो एक नतीजे पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि जिस मजहब के ऊपर मैं हूं, जिस तहरीक के ऊपर मैं हूं, यह महदूद है, इसका नजरिया महदूद है, यह कबीले तक महदूद है, यह चंद लोगों तक महदूद है। मुझे तो इससे बड़ा चाहिए, मुझे तो इससे कहीं आगे का चाहिए। और इसी असना में उन्हें शाह इस्माइल शहीद की तक़वियतुल ईमान मिलती है। और इसके पढ़ने के बाद इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ये फैसला करते हैं कि मैंने एक महदूद फिक्र को छोड़ देना है। और अजीम इनकलाबी दोस्तों, यहां से आगाज होता है एक नए अहद का। उस अहद का आगाज होता है दोस्तों, जिसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज हम यहां पे बैठे हुए हैं। वो अहद क्या है दोस्तों? वो अहद है इमाम इनकलाब के इफ्कार कि फैसला कर लिया इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने कि मैंने रुकना नहीं है, मैंने आगे बढ़ना है। और इस आगे बढ़ने में अगर मेरे इफ्कार मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें रोनता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। और इसी बढ़ने में अगर मेरा मुल्क मेरे सामने आता है तो मैं उसको भी रोनता हुआ चला जाऊंगा। और इसी बढ़ने में मेरा अगर घर भी मेरे सामने आता है तो मैं
एक बेवा मां को और यतीम बहनों को छोड़ के यहां से निकल जाऊंगा और इस सरकार के लिए जिद्दोजहद करूंगा। और दोस्तों, इमाम इनकलाब ने साबित कर दिया कि जितने हर्डल्स भी जो एक इनकलाबी के रास्ते में आते हैं उनको रोकते हुए वो आगे बढ़ गए और इस तहरीक के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया। पहुंचते हैं शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के पास। तारीख बहुत बड़ी तारीख है दोस्तों, बयान नहीं हो सकती, इस हस्ती की बयान नहीं हो सकती है। पहुंचते हैं महमूद हसन के पास, उनके पास पहुंच जाते हैं और वो शख्सियत कि जिसको शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ढूंढते थे कि वलीउल्लाही तहरीक की विरासत जिसके हिस्से में आनी है, शेखुल हिंद खुद फरमाते हैं कि उबैदुल्लाह, कि तुम्हारे अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि तुम अकेले भी अगर चाहो तो पूरी दुनिया में इनकलाब ला सकते हो। वो शख्सियत और अपने उस्ताद मोहतरम के वलीउल्लाही तहरीक के इस एतमाद को तादम मर्ग मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया कि इस एतमाद को, जिस एतमाद का मुजाहिरा उनके उस्ताद और वलीउल्लाही तहरीक ने की है, तादम मर्ग वो उस पर रहे। और एक तहरीक के वारिस के तौर पर, एक इनकलाबी के तौर पर जो उसकी जिम्मेदारी बनती थी वो उन्होंने पूरी की पूरी निभाई। चंदवा क्या था? अंग्रेज साम्राज्य जहां पे गालिब है और वलीउल्लाही तहरीक का वो हिस्सा जिसे मैं और आप नॉन कोऑपरेटिव कहते हैं, उसकी जिद्दोजहद जारी है। और इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को ऑर्डर मिलता है कि काबुल पहुंचे। कि काबुल पहुंच जाए, नहीं पता कि क्या करना है, ज़ादे राह क्या होगा, घर की मुश्किलात हैं, जेब में कुछ नहीं है, कैसे पहुंचेंगे? चल पड़ते हैं। जाके पता चलता है कि एक ऐसी तहरीक चलानी है कि एक ही वक्त में मक्का से भी मदद लेनी है, काबुल से भी मदद लेनी है और बड़े हजीम पाको हिंद से एक ही वक्त में एक ऐसी तहरीक बर्पा करनी है कि अंग्रेज को यहां से निकाल बाहर किया जाए। तहरीक रेशमी रुमाल। इंजाम क्या होता है? इससे गुजार दोस्तों, मैं और आप वारिस हैं उस वलीउल्लाही तहरीक के कि जिसके सर सहरा जाता है रेशमी रुमाल की तहरीक का। वो वहां पे भी जारी रहता है और मजबूर हो जाता है अफगानिस्तान, मजबूर हो जाता है काबुल कि वहां पे इतना टाइम उनके लिए लड़ने के बावजूद मजबूर कर दिया जाता है कि यहां से निकलो, निकाल दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सफर नहीं रुकता और तारीख को मंजूर भी कुछ और था, तारीख को कुछ और ही मंजूर था। इमाम इनकलाब पहुंच जाते हैं रूस। वहां पे जाके मार्क्स के फलसफे के ऊपर लेनिन की क़ियादत में आने वाले सोशलिस्ट इनकलाब का मुताला करते हैं। वहां से जाते हैं तुर्की जाके कमाल अतातुर्क के सेकुलर और नेशनलिस्ट इनकलाब का मुताला करते हैं। वहां से पूरे यूरोप का विजिट करते हैं और यूरोप के इंडस्ट्रियल माशरों को देखते हैं और वहां से आते हैं मक्कातुल मुकर्रमा। जब वो मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते हैं दोस्तों, तो फिर जो बुनियादें लेकर वो बड़े सगीर से चले थे
वो सारी की सारी बुनियादें और उन बुनियादों के ऊपर तामीर होने वाली इमारत धड़ाम से गिर जाती है। वो इमारत धड़ाम से गिर जाती है और वो असर नो शाह वलीउल्लाह मुअज़्ज़ज़ रहमतुल्लाह अलैह के फलसफा और फिक्र को मुरतब करते हैं, तरतीब देते हैं और वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अब जो इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का फलसफा और फिक्र है उसको जदीद डिक्शन में पेश करने का वक्त हुआ जाता है। और इमाम इनकलाब वो नजरियात पेश करते हैं कि जो आज न सिर्फ वतन अजीज पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी मसाइल हैं उनका हल है। और वो इफ्कार क्या है दोस्तों? सियासत में सेकुलरिज्म आपके सामने पेश किया गया, बारहा आप सुनते हैं। मैशत में सोशलिज्म, कौमों के लिए नेशनलिज्म, फेडरेशन के लिए नेशनल डेमोक्रेसी और हक हुक्मरानी अवाम का डेमोक्रेसी, ये अफकार पेश करते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर आज सियासत में अदल चाहिए तो सेकुलर माशरा कायम करना पड़ेगा, मैशत में अदल चाहिए तो सोशलिज्म कायम करना पड़ेगा, कौमों को हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नेशनलिज्म में है, फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन का काम सिर्फ नेशनल डेमोक्रेसी में है, और आज हुक्मरानी का हक सिर्फ और सिर्फ किसको है? अवाम को है, जमहूर को है। इन अफकार की बुनियाद रखते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, दूसरी तरफ अंग्रेज साम्राज्य पूरा जोर लगा देता है कि किसी तरीके से इनको रोका जाए। लेकिन मैंने पहले आपके सामने रखा दोस्तों कि जब जब भी जुल्म गालिब हुआ है, अदल की कुव्वतें भी साथ साथ उभर के सामने आई और अदल को कभी भी कोई रोक नहीं सकता। और ये अफकार जो इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने दिए, जो कि जिनको उन्होंने महफूज किया अपने तारीखी दस्तावेज में, जिसको हम सरवराजी मंशूर कहते हैं। उस वक्त में जबकि टेक्नोलॉजी यहां पे नहीं थी, कोई बहुत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, ऐसे वक्त में उस शख्स ने वो दस्तावेज दिए जो कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल था, जो कि हिंदुस्तान के तकसीम के बाद का नक्शा था, जिसे आज पाकिस्तान में बैन किया हुआ है। तो दोस्तों, रोका साम्राज्य ने कि इमाम इनकलाब को वापस बरसगीर ना आने दिया जाए, लेकिन यहां की सियासी जमातें, उनकी भी एक पूरी तारीख है। यहां के बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जिन्होंने शबो रोज मेहनत की और इमाम इनकलाब को वापस 1939 में यहां पे लाया, बरसगीर पाक हिंद में लाया। और जब वो यहां पे आए तो आते साथ ही उन्होंने पहली अपनी स्पीच में ही ये कहा कि जिस सैलाब को मैं यूरोप में आते हुए देख आया हूं, अगर यहां का नौजवान, यहां का वासी ना संभला तो ना आपका मजहब बाकी रहेगा, ना आपका कल्चर बाकी रहेगा, ना आपकी जुबान बाकी रहेगी। वो सैलाब आपको वहां के ले जाएगा। लिहाजा दोस्तों, आज का दिन तजदीदे अहद का दिन है। आज के दिन का तकाजा सिर्फ एक है और वो है तजदीदे अहद, कि जिस इमाम इनकलाब के फिक्र पे, जिस इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के इफ्कार पे मैं और आज आप कारबंद हैं, उसका तकाजा सिर्फ एक है कि आज तजदीदे अहद करें, आज तजदीदे अहद करें दोबारा।
कि वो ख्वाब कि जिसको बरे अजीम पाको हिंद में इमाम शाह वलीउल्लाह ने देखा, कि वो ख्वाब कि जिसको शाह अब्दुल अजीज दिल्ली ने देखा, कि वो ख्वाब जिसको शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद ने देखा, वो ख्वाब कि जिसको मौलाना कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई, महाजर मक्की ने देखा, वो उस्ताद, वो ख्वाब जिसको शेखुल हिंद ने देखा, वो ख्वाब जिसको मेरे इराक के इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी ने देखा, उस ख्वाब की ताबीर के लिए जिद्दोजहद की जाए। और उस जिद्दोजहद में दोस्तों आज का दिन ये तकाजा करता है कि हम अहद करें कि हम वो जिद्दोजहद करेंगे जिसमें सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, मौत या इनकलाब, मौत या इनकलाब। और नारा है मेरा, नारा है आपका, नारा है यूनाइटेड पाकिस्तान का, सबीलुना सबीलुना, इनकलाब इनकलाब, सोशलिस्ट इनकलाब।